एवरीवन, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन क्लोथिंग। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए उसकी वजह से पर्सन के क्लोथिंग पैटर्न्स में क्या चेंज आए बोथ इन द मैन एंड वुमेन्स। यहाँ पर हम मेजरली डिस्कस करने वाले हैं कि वुमेन्स के क्लोथिंग पैटर्न कैसे बदल गए, हैवी एंड बल्की क्लोथ से वो कैसे सिंपल एंड प्लेनर क्लोथ्स को पहनना स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ही मेजर चेंजेस देखने के लिए मिले, और वो क्या थे? जो वुमेन्स थी स्टॉप्ड टू वॉर ज्वेलरी एंड हैवी क्लोथ्स। तो विमेंस ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर्स के चलते उन्होंने जो उनके लग्जरियस क्लोथ्स होते थे बहुत ही हैवी एंड बल्की होते थे एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, और बहुत ही ज़्यादा हैवी ज्वेलरी उन्हें पहननी पड़ती थी, वो उन सब ने पहनना छोड़ दिया। वो सिंपल क्लोथ्स पहनना प्रेफर करती थी विदाउट एनी ज्वेलरी, क्योंकि उन्हें मेंटेन करना, वेयर करके मूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। उसके अलावा अब जो सोशल डिफरेंसेस थे वो भी ख़त्म हो गए, क्योंकि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हर क्लास के वुमेन ने सिमिलर क्लोथिंग पैटर्न को फॉलो किया। तो उन सभी के बीच में जो सोशल डिफरेंसेस थे वो भी ख़त्म हुआ, एक इक्वालिटी लेवल सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया था। तो जो सोशल डिफरेंसेस थे वो ख़त्म हुए, क्योंकि वुमेन्स स्टार्टेड टू wear सिंपलर क्लोथ्स, चाहे वो किसी भी क्लास की हो। इट कैन बी अपर क्लास वुमेन, मिडिल क्लास वुमेन एंड लोअर क्लास वुमेन, सभी ने सिंपल एंड प्लेनर क्लोथ्स को पहनना शुरू किया। तो उनके बीच के जो डिफरेंसेस थे वो ख़त्म हो गए और सभी को इक्वल बेसिस पर ट्रीट किया जाने लगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो वुमेन्स थी 1917 में अप्रॉक्स 7 लाख वुमेन जो है एमिनेशन फैक्ट्रीज में वर्क कर रही थी, जहाँ पर वॉर से रिलेटेड सारा मटेरियल मैन्युफैक्चर हो रहा था। तो उस टाइम प्रैक्टिकली उन्हें क्या था, हैवी एंड बल्की क्लोथ्स पहनकर काम करने में बहुत ही डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। एज अ रिजल्ट उनके जो क्लोथ्स थे वो शॉर्टर कर दिए गए। इन द ईयर 1917 अप्रॉक्स 7 लाख वुमेन्स वर working in ammunition factories. Due to it, their clothes gets shorter. उनके क्लोथ्स जो है शॉर्टर हो गए, उन्होंने हैवी एंड बल्की क्लोथ्स को जो है गिव अप कर दिया। वो बिल्कुल सिंपल शॉर्टर एंड प्लेन क्लोथ्स पहनती थी। और क्या क्या उनके क्लोथिंग पैटर्न में वो क्या क्या पहनना पसंद करती थी? कैप, शॉर्ट स्कर्ट, ट्राउजर्स एक्सेट्रा, इस तरह के कपड़े पहनना वो पसंद करती थी, जिन्हें कैरी करना, उनमें मूव करना, वर्क करना बहुत ही ईजी होता था। और उसके बाद अब इस तरह के क्लोथ्स जो वुमेन उस टाइम पहनती थी उन्हें जो है प्रोफेशनल वुमेन्स माना जाता था। इसी तरह से क्लोथिंग पैटर्न्स में चेंज आते आते जो पहले वुमेन्स ब्राइट कलर पहनना पसंद करती थी, मजबूरन उन्हें पहनना पड़ता था, अब वो ब्राइट कलर्स किस में कन्वर्ट हो गए थे? सोबर कलर में कन्वर्ट हो गए थे। यानी बहुत ही लाइट शेडेड क्लोथ्स पहनना उन्होंने स्टार्ट किया विदाउट एनी डिजाइनिंग और एम्ब्रॉयडरिंग, बहुत ही प्लेन क्लोथ्स वो पहनने लगी। तो जो ब्राइट कलर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? ब्राइट कलर क्लोथ्स बहुत ही सोबर कलर क्लोथ्स में कन्वर्ट हो गए, जिन्हें वेयर करना, मेंटेन करना, वॉश करना बहुत ही इजी हो जाता था। इसीलिए एज अ रिजल्ट वुमेन्स ने ज़्यादा क्लोथ्स अपने कबर्ड में रखना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते वुमेन्स के क्लोथिंग पैटर्न में कैसे कैसे चेंजेस आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। बाकी के कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में। Till then, stay connected with us and register yourself at our portal abhyasonline.in.